बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको तफसीलन गुफ्तगू और तफसीलन सूरत हाल बताऊँगा कौमी असम्बली में जो हुआ, और एक क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, आज प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्ट होना था और इसकी एक वोटिंग प्रॉपरली एक वोटिंग होती है, वो जो वोटिंग होनी थी, इसका प्रोसेस कैसे हुआ ये मैं आपको तफसीलन बताता हूँ। कौमी असम्बली में जब इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो जो ए लॉबी थी ये PMLN उनके इत्तेहादियों की तरफ से थी, उनकी थी, और जो बी लॉबी थी ये उमर अयूब साहब की थी, सुन्नी इत्तेहाद लोगों की। अब हुआ ये कि जब वोटिंग स्टार्ट हुई तो इसमें इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अख्तर मैंगल साहब ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने अपना कोई वोट कास्ट नहीं किया, और मौलाना फजल रहमान साहब जो थे इन्होंने वॉकआउट कर लिया था। इनके वोट भी किसी को भी नहीं पड़े, इन्होंने किसी को भी वोट नहीं दिया। और फिर जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो फिर स्पीकर ने ऐलान किया 201 वोट जो थे वो शहबाज शरीफ साहब ने लिए और 92 वोट जो थे वो उमर अयूब साहब ने लिए। अब इस प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था और जिस तरह से कौमी असम्बली का आजकल हाल है वो किसी असम्बली में देख लें आप, वज़ीर तीनों जो सूबाई असम्बली उनके अंदर देख लें या हमारी नेशनल असम्बली में देख लें, वो सेम ही है, असम्बली कम और ये सब्ज़ी मंडी ज़्यादा लगती है। तो इसमें जब वोट मुकम्मल हुए तो शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो चुके हैं और अभी वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। 201 वोट लेके वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं और उमर अयूब साहब ने 92 वोट लेके वो शिकस्त खा गए हैं। ये तो सबको पहले से भी पता था, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेजॉरिटी वोट जो थे वो PMLN के साथ ज़्यादा थे और इनके साथ कम थे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर अपनी स्टार्ट की, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था और मैं बड़ा अफसोस मुझे होता है कि ये लोग अपने मेंटोर अपने इनको लीडरशिप मानते हैं, जो असम्बली में बैठे हुए ये लोग आते हैं, लेकिन इनकी जो वॉइस रेज होती हैं, जो गालम गलोच होती हैं, जिस तरह से ये बातें करते हैं, तो बाहर आवाम को, यूथ को क्या मैसेज जा रहा होता है, ये इससे मैं बड़ा कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस होता है। और जो पूरी दुनिया में कवरेज दे रही होती है, क्योंकि ये छोटा इलेक्शन होता नहीं है एक, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र होती है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पे, तो BBC से लेके आपको अरब कंट्रीज़ और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया आपकी इंडिया तक आपके लोग आपको देख रहे होते हैं। तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा कि भाई किस तरह से ये असम्बली चल रही है, किस तरह से शोर शराबा हो रहा है और कौन सी वर्डिंग यहाँ पे यूज़ हो रही है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, और जिस तरह से ये वर्डिंग यूज़ करते हैं, लोग अपना मेंटोर इनको मानते हैं, लोग अपना लीडर इनको मानते हैं, लोग एक हल्के से इतने वोट दे के इनको इलेक्ट करके नेशनल असम्बली में भेजते हैं, लेकिन उसका जवाब क्या मिलता है कि इनकी जहनीत ऐसी है। और इसमें एक और बात भी मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि आज एक मेरी रिसोर्सेज ये ख़बर आई कि जो हमारे मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब सुन्नी इत्तेहाद के, तो जनाब जो हैं ये नेशनल असम्बली में स्मोकिंग करते हैं। तो इनको बाकी MNA ने कहा कि सर ये तकद्दस इसका पामाल ना करें कि नेशनल असम्बली में आप क्यों स्मोकिंग कर रहे हैं। तो जनाब का जो जवाब था कि अगर आपको मसला है, किसी को भी मसला है मेरी स्मोकिंग से, सुबह नेशनल असम्बली ना आए। यार कैसे वाहियात लोगों को आप इलेक्ट करते हैं, कैसे जिनकी डिग्निटी नहीं है, जिनकी वैल्यू नहीं है, ऐसे लोगों को आपने इलेक्ट कर दिया है नेशनल असम्बली में, तो लोग इनसे क्या सीखेंगे। अब असली बात पे आते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जब तकरीर शुरू हुई तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो अपने भाई जो नवाज़ शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया, उसके बाद उन्होंने अपनी कारस्तानी सुनाई और फिर जरदारी साहब का शुक्रिया अदा किया, जो भी इत्तेहादी पार्टीज़ थी उन सब का, बिलावल साहब का। और मज़े की बात यह है कि इस बार उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ऐड किया और बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को भी कुछ ऐड करके उनके अल्फाज के लिए, उनके लिए भी अच्छे अल्फाज के। अच्छा, अक्सर लोग भूल जाते हैं कि लोगों ने क्या वर्डिंग यूज़ की होती है इनके बारे में फिर वो अचानक अच्छे भी बन जाते हैं, क्योंकि वोट ज़रूरत होती है इंसान को। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, काफ़ी उन्होंने धमकियाँ दी, और मैं ये चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब आप प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, आपका ज़र्फ़ बड़ा होना चाहिए, आपको उनके मुकाबले में उनकी जैसे वो वॉइस रेज़ करते हैं ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने फिर उनको कह दिया कि गड़ी चोट का एक ताना लगा दिया, ये बिल्कुल गलत था। एक प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटस जो होता है, एक ये मर्तबा जो होता है वो हाई लेवल पे होता है और बाकी लोगों से उसका तकद्दस अलग होता है, तो उसको अपने तकद्दस का ख्याल रख के बात करनी चाहिए। इस तरह से वाहियात बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
ये पॉइंट था मैंने जो आपको बताना था। आप शहबाज शरीफ पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है। एक ज़िम्मेदारी पे तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल फ़ेल हो चुके हैं कि जो सबको जोड़ के चलते हैं, तकद्दुस को पामाल ना करते, उन्होंने पहले ही आके ये वायलेशन स्टार्ट कर दी है। अब आगे ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाती हैं, सारी चीज़ें जो डिपेंड करेंगी जो इनकी वफाकी काबीना होगी, वफाकी काबीना में कौन कौन से लोग किस किस सौदे पे फाइज होते हैं, फिर आपको पता लगेगा गवर्नमेंट कैसे चलेगी, या ये पूरे 5 साल करेगी या नहीं करेगी। अगर इनके वही पुराने वाले लोग रोटेट हुए, वही काबीना के शामिल हुए, काबीना में शामिल हुए, तो मुझे ये लगता है फिर तो ये बिल्कुल नहीं चल पाएगी। अगर वो रोटेट ना हुए, नए लोग ऐड हुए, तो फिर आप समझ सकते हैं, क्योंकि सारी जो डिपेंड करेगा, सारा सिनेरियो वो इनकी काबीना पे करेगा। अब ये काबीना जब ये इलेक्ट होती है तो फिर इंशाल्लाह एक और ब्लॉग बना के आप सबको इसकी तफसीलन आगाही दूंगा, तफसीलन बातें आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता, वो बहुत कम लोगों को पता है। तो इंशाल्लाह वो राज भी आपसे शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा आप सबकी खिदमत में हाज़िर होगा, आप सबका दोस्त राजा मुबीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।